हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका एवडी क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में 5 से 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आज का इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ लेते हैं तो 10 के एग्जाम में 15-20 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन ले लिया है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग इन दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10 में हर बार पूछा जाता है, हो सके तो इस बार भी पूछ लिया जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम तो यहाँ पर हल लिख लेंगे। उसके बाद हम करते क्या है कि जो संख्या पूछता है हम उसे मान लेते हैं। माना कि संख्या x और y है, तो हम इसमें मान लेते हैं संख्या x और y है और इसी का मान हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे संख्या x और y है। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 64 है, तो संख्या हमने माना है x और y, तो हम इसी संख्या का योग बराबर 64 लिख देंगे। ये दो संख्या है माना है तो इसका योग हमारा 64 है क्वेश्चन के अनुसार, तब समीकरण 1 इसको मान लेंगे। अब क्वेश्चन में आगे जो दे रहा है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार मान लीजिए कि ये एक संख्या है जो ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुना है, ये संख्या अकेले है, तो ये संख्या इस संख्या की 3 गुनी है अकेले, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। जो हमारा एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम इसको क्वेश्चन के अनुसार ऐसे लिख लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको आता होगा प्रतिस्थापन विधि तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि कोई भी वैल्यू x या y का वैल्यू एक समीकरण से दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा x का जो वैल्यू है 3y, हम इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे जब x का मान समीकरण 1 में, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर x का मान 3y प्लस यहाँ y है हमारा पहले से और बराबर 64। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 64 है। अब 3y प्लस y हमारा 4y हो जाएगा और इक्वल टू में 64 है। अब 4y को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर हमारा जब इसका भाग होगा तो हमारा 64/4 हो जाएगा। और y का मान हमारा 16 हो जाएगा। y का मान हमारा 16 हो जाएगा। तो हमने y का मान यहाँ से निकाल लिया है। अब इसी y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हमारा x का मान भी निकल जाएगा। समीकरण 1 में भी रख सकते थे और 2 में भी रख देंगे, 2 में रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर लिखेंगे यहाँ पर नीचे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे समीकरण 2 में x बराबर y का मान हमारा है 16, तो यहाँ हमारा 3 गुणे y का मान हमारा 16 हो जाएगा और x बराबर हमारा 16 या 48 होता है। तो हम x और y का मान निकाल लिए हैं। मालूम कैसे चलेगा कि सही है कि नहीं क्वेश्चन, तो हम मालूम करने के लिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार कहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 48 होता है। तो हमने संख्या x बराबर 48 और y बराबर 16, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में पहले तो कि संख्या हमारा 48 और 16 है। उसके बाद हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो क्वेश्चन के अनुसार कि दो संख्याओं का योग हमारा
64 होता है। तो यहाँ पर 48 प्लस 16, यहाँ दो संख्या है, इसका योग हमारा 64 होगा। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम जब इसका योग करेंगे हमारा 64 हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। अब दूसरा में दिया था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होती है, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो 16 है हमारा 48 का 3 गुना है। जब 16 में 3 से गुना होगा तो 48 का 3 गुना होगा, मतलब हमारे क्वेश्चन एकदम सही है। तो हमसे मान चल जाता है हमारा कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 में बदल जाता है। तो भिन्न क्या है, मतलब भिन्न इसमें पूछ रहा है, भिन्न क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माना भिन्न x/y है। तो सबसे पहले जो हमको ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। अब हम इसको मान लिया है x/y है, तो अब क्वेश्चन के अनुसार इसको हम लगाएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो क्वेश्चन के अनुसार मतलब प्रश्नानुसार x में मतलब अंश में हम 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, मतलब y में 1 घटा दें, तो हमारा भिन्न 1 हो जाता है। तो हमने उसको लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए इसके बटा में 1 है तो तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हमारा हो जा रहा है। अब हम इधर y है, y को इधर ही रहने देंगे, और ये माइनस में 1 है, अगर इधर भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो y यहाँ पर है हमारा, और ये x प्लस 1 इधर है, और ये माइनस में 1 है जो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस 1 और हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा x प्लस 2 हो जाएगा, मतलब हमारा समीकरण ये 1 बन जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, हमारा कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हमारा जो ये भिन्न है x/y, जिसमें कह रहे हैं हर में 1 जोड़ दें तो हमारा 1/2 हो जाता है। अब हम प्रश्न अनुसार लिख लिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x, ऐसे हमारा तिर्यक गुणा होता है 2x, और इसका गुणा इसमें होगा तो y प्लस 1 हमारा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, अब हम देखेंगे यहाँ पर x का मान निकाल लें, यह 2 हमारा गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x ये 2 जब इधर जाएगा तो हमारा भाग हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में जब इधर जाता है तो भाग होता है। अब हमारा ये समीकरण 2 हो गया है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे तो हमारा y इक्वल टू x का मान हमारा कितना है, y यहाँ पर देखिएगा प्लस 1/2, मतलब y प्लस 1/2 प्लस 2 हमारा यहाँ पर 2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर y प्लस 1/2 है हमारा, और इसके बटा में 1 है। जब लॉसर लेंगे हम तो हमारा इसके बटा में भी 2 हो जाएगा, और जब लॉसर लेंगे 2 हो जाएगा, और जब 2 का गुणा इसमें होगा तो 4 हो जाएगा। 1 प्लस 4/2 कैसे होता है, जब लॉसर लेंगे यहाँ पर तो 1 होगा, और 1 का जब इसमें 2 का गुणा जब इसमें होगा तो 4 हो जाएगा। तो आपको लॉसर लेना आता होगा, जैसे कि यहाँ पर हम अगर 3/4 प्लस 2/1 है तो लॉसर कैसे लेते हैं, हम यहाँ पर करेंगे क्या, 4 लिख देंगे। 4 गुणा 4 में भाग 4 में होगा तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा 3 में होगा 3। ऐसे ही 1 का भाग 4 में होगा तो 4 बार में जाएगा, तो 4 गुणा इसमें 2 होता है तो हमारा 8 हो जाता है। तो ठीक वैसे ही 8 3 11/4 इसका आंसर आता है। वैसे ही हमने यहाँ भी किया है कि 2 का भाग 2 में होगा तो 1 होगा, और 1 का गुणा इसमें होगा तो वही रह जाएगा। फिर 2 का भाग 1 में यहाँ पर 1 में होगा तो 2 का गुणा ये 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 होगा, तो यहाँ पर 4 हो गया है। अब y इक्वल टू यहाँ पर 4 1 5 होगा, y प्लस 5, और ये जो भाग में है इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2y हो गया है। अब हमारा इधर 2y है,
और इधर एक y है, तो ये y जो इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, तो y इक्वल टू हमारा क्या होगा 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमारा y का मान 5 निकल गया है। अब हम y का मान इसमें देखेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, तो y का मान हमारा 5 निकला है, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ साइड में देखेंगे लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तब हम रखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू वाई का मान हमारा 5 था प्लस 1 और बट्टा में 2 है, तो x इक्वल टू 5 1 6 बट्टा 2 और इसका जब भाग होगा तो 3 होगा, तो x का मान हमारा 3 आएगा। तो हमने माना था कि भिन्न हमारा x बटा वाई है, तो हम यहाँ पर लास्टली यहाँ पर लिखेंगे कि अतः भिन्न बराबर x का मान 3 और बटा y का मान हमारा 5, 3/5 हमारा भिन्न होगा। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें कि वैसे ही माना संख्या x और y है, तो हमने संख्या x और y मान लिया है। तब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हम लिखेंगे। पहले प्रश्नानुसार x मतलब दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है एक संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो देखेंगे क्या होता है। x का मान हमारा 3y है, यहाँ पर 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y में से y जाएगा तो 2y बचेगा, तो 2y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 हो जाएगा। अब यहाँ 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग होगा, तो हमारा 13 हो जाएगा, y का मान 13 निकल जाएगा। जब y का मान 13 निकल जाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x का मान निकालेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर हम y का मान समीकरण 2 में इसमें रख देंगे, तो हमारा x बराबर 3 इंटू वाई का मान 13 है और x बराबर 13 का 3 में गुणा होगा तो 39 हो जाएगा, तो हमारा x का मान 39 y का मान 13। तो लिख देंगे लास्ट में अतः संख्या 39 का मान 13 होगा। हमारा लास्ट में जो संख्या होगा 39 का मान 13 होगा। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे क्वेश्चन सही है, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखेंगे हमारा दो संख्या 39 माइनस 13 बराबर कितना होता है 26 होता है, 39 में 13 जाएगा तो 26 होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन के हमने सिद्ध कर दिया कि अंतर उसका 26 होता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखेंगे जो एक संख्या है 13 ये 39 का 3 गुना है, 39 का 3 गुना है, मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।